दोस्तों नमस्कार। कल तमिलनाडु में लोकसभा की 2024 की चुनाव है और ईवीएम को पहुंचाने के लिए कैसे कैसे मुशक्कत किए जा रहे हैं, कमाल है। 네, 맞아. 담배 봐야. 올라, 쟤는 올라. 쟤는 Weh. Mana bayar orang belia? Ada. वाह वाह। इसी ईवीएम को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही है कि वोटर बटन कोई और दबाता है और वोट किसी और को चला जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसी ईवीएम को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। बहस इस बात की हुई कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के निर्देश की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में थर्सडे यानी कि 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलों के साथ सुनवाई पूरी होने के बाद पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है। किसी को ये आशंका नहीं होनी चाहिए कि पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। एक और याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी पर्चियों के मिलान चुनाव आयोग मतगणना में 12-13 दिन लगने की बात कह रहा है। ये दलील बिल्कुल गलत है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। अब ये वीवीपैट है क्या? तो वीवीपैट है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट। व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया और उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। अब आप देखें अरुणाचल प्रदेश में ईवीएम को कैसे पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये है पोलिंग टीम 8/13 लंबी लियान पोलिंग स्टेशन के लिए जा रहा है। गाड़ी फंसा हुआ है, नहीं जा पा रहा है, उपाय नहीं है। अभी पूरा टीम जो है कमाल है हमारा डेमोक्रेसी। दोस्तों कल वोटिंग उत्तर प्रदेश की पश्चिम इलाके के 8 सीटों पर भी होगी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, कैराना और मुरादाबाद में। इन 8 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के पास है, 3 सीट बीएसपी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास। अब कल वोट होने के बाद और उसके पैटर्न को
देख करके बताया जा सकता है कि किधर डंका बजेगा और किसका लंका लगेगा। दोस्तों, कल उत्तराखंड में भी लोकसभा 2024 की 5 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाला है। तो उसका एक दृश्य देखते हैं किस तरह से ईवीएम को मैनेज किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, अगर कार्मिक कम पड़ते हैं तो आरओ साहिबान के द्वारा ही लगाए जाएंगे। विधानसभा वार्ड ही अपनी पहली के लिए तो ये पीडीएम ये सब देखने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है गजब। तो हमें ये देखना है 4 जून आने वाला दिन जो होगा वो किसका दिन होगा। तो आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर लें अगर लाइक नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।